नमस्कार दोस्तों कैसे हैं आप। आशा करता हूँ सब ठीक होंगे, सब बढ़िया होंगे। दोस्तों, शेयर बाज़ार वाले ये हमारे चैनल का नाम है। अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ में बेल आइकॉन भी प्रेस कर दीजिए ताकि आपको आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन समय पर मिलते रहें। तो दोस्तों, यहाँ पे जो है हम निफ्टी बैंक निफ्टी का डेली का एनालिसिस और आगे आने वाले दिन की संभावनाएं वो रेगुलर बेसिस पे उसको वीडियो के माध्यम से देते रहते हैं। दूसरा, साथ ही साथ यहाँ पे वीडियो के माध्यम से ही जो अच्छे स्टॉक के चार्ट होते हैं, जो ब्रेकआउट वाले स्टॉक के चार्ट होते हैं, वो भी साथ ही साथ उसके भी वीडियो देते रहते हैं ताकि जो है एक जानकारी भी मिले और कहीं ना कहीं संभावनाएं भी दिखें। चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं। तो हम चलते हैं चार्ट पे। चार्ट पे हम देखते हैं स्टॉक का जो नाम है वो सीक्वेंट साइंटिफिक लिमिटेड स्टॉक का नाम है। अभी का जो इसका आज का क्लोजिंग है 166 का है। अब हम ये वनडे का चार्ट है, ठीक है। अब हम यहाँ पे थोड़ा सा पीछे की ओर चलते हैं, पिछले सालों को थोड़ा सा खंगालने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पे जो है वनडे के चार्ट में अगर देखते हैं तो करीब करीब हमको जो है यहाँ पर 150 इसका जो हाई था करीब करीब 152 के आसपास, 152.20। डेट ज़रूर देख लेते हैं कि डेट कब की है वो। तो मोटा मोटा ये जो है डेट आ रही है निकल के 2017। गौर से सुनिएगा, 2017। तो 2017 के लेवल थे इसके 152, जहाँ पे एक ब्रेकआउट दिखता था। अब ये ब्रेकआउट हुआ कब, उसको देख लेते हैं। तो यहाँ पे अगर हम देखते हैं कि ये जो स्तर है 149 के, फिर 150 के, 155 इसने हाई बनाया था। कब ये बनाया था, यहाँ पे इसका जो डेट है 17/9 को बनाया था इसने 155 का हाई, मतलब 150। और उससे पहले यहाँ पे 14/9 को 157 का हाई बनाया था, मतलब 152 के लेवल को इसने ब्रेक किया था 14 तारीख को। उसके बाद में एक माइनर करेक्शन आया और फिर स्टॉक वापस से अपसाइड के लिए रेडी हो गया। अब जो है आपको एक बात बताना चाहूँगा कि इस स्टॉक को हम 13 तारीख को, जी हाँ 13/9 को हम अपने वीडियो में बता चुके हैं। लेकिन उस दिन हमने केवल स्टॉक का नाम बताया था, उस पर टेक्निकल एनालिसिस और आगे की सब बस ऐसा था कि यहाँ पे नज़र बना के रखिए, अच्छा स्टॉक है। लेकिन पूरा डिटेल जो टेक्निकल एनालिसिस होता है वो नहीं किया था, इस कारण आज वो कर रहे हैं। और दूसरी बात है कि इसमें अच्छी खासी संभावनाएं अभी भी अपसाइड में जाने की दिख रही है, इसलिए। तो चलिए पीछे की ओर चलते हैं, पिछले सालों पे। तो हम बात कर रहे थे कि 2017 में इसके 152 के लेवल थे जो ब्रेकआउट हुआ है। अब ये है कि यहाँ पे जो ब्रेकआउट होने के बाद अब आगे आने की संभावना क्या है। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि जो है 10 तारीख 11/3, मोटा मोटा आप मान के चलिए इसको थोड़ा सा और थोड़ा, इसमें जो इसका जो ऑल टाइम हाई था अभी तक का वो करीब करीब था 175, नो और ज़्यादा था, करीब 186 के आसपास होना चाहिए इसका। यहाँ पे
179 179 ठीक से नज़र नहीं आ रहा, खैर छोड़िए। 179 186 के आसपास इसका हाई था। तो यहाँ पे जो है अब वो हाई बना कब था, तो वो मोटा मोटा अगर हम देखें उसको, तो वो जो हाई है वो बना था 2016 में। जी हाँ, 2016 में 11/3/2016 के आसपास 186 का हाई बना था। तो अब आप मान के चलिए कि अब जो हमको अगले जो स्तर दिखते हैं, आज स्टॉक का प्राइस जो है 166 है, अब जो अगले स्तर हमको दिख रहे हैं वो 186 के दिख रहे हैं। तो चार्ट देख के तो ऐसा लगता है कि जो ये ब्रेकआउट हुआ है उसके बाद में इसको वहाँ तक के जो लेवल है, जो इसके ऑल टाइम हाई लेवल है, वहाँ तक भी भली भांति अच्छी तरह पहुँचना चाहिए और उसकी संभावनाएं अभी तो हमको चार्ट पे दिख रही है आज तक। तो चलिए अब इसके हम चलते हैं वीकली चार्ट पे। दोस्तों ये वीकली चार्ट है, तो यहाँ पे अगर हम देखें तो हम जो बात कर रहे थे वीकली चार्ट पे थोड़ा सा हमको और क्लियरिटी मिल जाती है। यहाँ पे अगर हम देखें तो इसके जो हम जो हाई की बात कर रहे थे वो देख लेते हैं, थोड़ा सा हमको भी संतुष्टि भी हो जाएगी कि उतना ही था जितना हम 186 बराबर है। 186 का हाई था इसका, 186 का ओपनिंग था और 186 का ही हाई था, तो कंफर्म है, हो गया हमको। और लेवल भी 2016 के ये तो कंफर्म था ही हमको पहले। तो अब हम बात करते हैं कि यहाँ पे हमको क्या स्पेशल ऐसा देखने को मिल रहा है। तो थोड़ा सा हम इसको एक पैटर्न तलाशने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे जो है इसको हम ऐसे देखते हैं, ये देखिए इसको ऐसे देखते हैं, ये जो है थोड़ा सा एकदम परफेक्ट तो नहीं बनेगा लेकिन यहाँ तक लेते हैं हम, है ना, पहले यहाँ तक लेते हैं। ये जो है यहाँ ब्रेकआउट हुआ है, ये इसका ब्रेकआउट, ये जो है इसको और थोड़ा सा कर लेते हैं, ये ब्रेकआउट है इसका, यहाँ हुआ है। तो आप मान के चलिए कि ये जो पैटर्न है इसका ब्रेकआउट हुआ है। अब ये ऊपर साइड जो जाने की संभावना है जो दिख रही है वो दिख रही है 186 जो पुराने स्तर तक ये जा सकता है। तो यहाँ पे हमको नज़र बना के रखनी चाहिए ताकि जो है यहाँ पे संभावना तलाशें। वॉच लिस्ट में आप भी इसको ऐड करके रखिए और आप स्वयं भी इसका चार्ट चेक कीजिए ताकि और क्लियरिटी हो जाए, आपको और संतुष्टि हो जाए। बिकॉज ऑफ संतुष्टि बहुत ज़रूरी है, स्वयं की संतुष्टि होना ज़रूरी है किसी भी स्टॉक को देखने से के बाद में। तो चलिए अब हम और चर्चा को जारी रखते हैं। तो यहाँ पे जो है मैं आपको एक इम्पॉर्टेंट बात कहना चाहूँगा कि यदि आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, स्टार्टिंग निवेश ही करना चाहते हैं, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, आप वहाँ पे जाके क्लिक करके अपना अकाउंट ओपन कर सकते हैं। अगर आप अपना जो भी निवेशित हैं या आपने इन्वेस्टमेंट अभी जारी है, तो जो है अगर आप परेशान हैं हाई ब्रोकरेज के कारण, तो आप इस जो ब्रोकर है आपका वो भी चेंज कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है। तो चलिए अब हम चलते हैं आगे। अब हम इसका देखते हैं 1 महीने का चार्ट। तो यहाँ पे हमको और भी ज़्यादा क्लियरिटी साफ साफ तौर पे दिख जाएगी। अब हमने क्या चेक किया, 1 दिन वाला चार्ट चेक किया, ओके मिला। 1 वीक वाला था वो ओके मिला। अब हम देख रहे हैं 1 महीने का चार्ट। तो यहाँ पे हम देखेंगे तो 186 के जो लेवल की बात कर रहे थे वो बराबर दिख रहे हैं, इसका ऑल टाइम हाई है। और फ़िलहाल जो है इसका क्लोजिंग आज का जो है 166 है। तो यहाँ पे भी अच्छी खासी संभावना दिख रही। इनफैक्ट यहाँ पे अगर देखेंगे तो 1 2 3 4 5 और 6 अक्टूबर को भी अब हम इंक्लूड कर लेते हैं। 6 महीने की बढ़िया कैंडल दिख रही है और 6 महीनों में जो इसका
86 था, मतलब हाई था उसका, और 73 के आसपास इसका लो था, है ना। और 166 हो गया, मतलब मोटा मोटा मान के चलिए कि 100 रुपया इसमें बढ़ चुका है। तो यहाँ पे चार्ट पे संभावनाएं बराबर तौर से दिख रही है, आप भी नज़र बना के रखिए। अब हम चलते हैं इसकी वेबसाइट को भी थोड़ा सा हम देख लेते हैं कि इसकी वेबसाइट क्या कह रही है, या फिर हम इसका जो है एक हमको और चीज़ करनी है कि हम इसका जो है टेक्निकल जो एक्सपेक्ट हैं वो हम चेक करते हैं, पहले वो कर लेते हैं। तो हम अगर टेक्निकल रेटिंग की बात करें तो यहाँ पे वेरी बुलिश है, मूविंग एवरेज की बात करें बुलिश है, टेक्निकल इंडिकेटर बुलिश है, मूविंग एवरेज के जो क्रॉसओवर है वो भी बुलिश है। ये मनी कंट्रोल की साइट है, आप स्वयं भी देख सकते हैं। चार्ट हमने चेक कर ही लिया। स्टॉक का नाम है सीक्वेंट साइंटिफिक लिमिटेड। अब हम इसका जो SMA है सिंपल मूविंग एवरेज वो भी देख लेते हैं, वो क्या कह रहे हैं। 5 दिन का, 10 दिन का, 20 दिन का, 50 दिन का, 100 दिन का, 200 दिन का, सारा कुछ बुलिश है। टेक्निकल इंडिकेटर्स देख लेते हैं। RSI बुलिश है, MACD बुलिश है, ROC बुलिश है, CCI बुलिश है, और इसका जो है RSC जो है 6 मंथ का वो आउट परफॉर्मर बता रहा है। अब इसके जो क्रॉसओवर से मूविंग एवरेज के वो भी हम देख लेते हैं। शॉर्ट टर्म में बात करें तो 5 to 20 DMA क्रॉसओवर बुलिश है। मीडियम टर्म में बात करें तो 20-50 DMA क्रॉसओवर वो भी बुलिश है। और अगर लॉन्ग टर्म में बात करें 50 to 200 DMA क्रॉसओवर वो भी बुलिश है। तो कुल मिला के बात यह है कि यहाँ पे नज़र बना के रखनी चाहिए, और आप थोड़ा सा इसको चार्ट को चेक करें। मेरा निजी तौर पे ऐसा नहीं है कि आप बिल्कुल आंख बंद करके निवेशित हो जाएं। आपको जो भी करना है अपने सलाहकार हैं जो आपके फाइनेंशियल एडवाइज़र हैं उनसे सलाह मशवरा करें, और उसके बाद में स्टॉक में एंट्री करें, या जैसा वो बताएं उसके हिसाब से काम करें। मेरा काम था, अच्छा स्टॉक था जो हम 13 तारीख को भी दे चुके थे, और उसमें अभी भी संभावनाएं जारी हैं आगे जाने की। तो मेरा काम था कि उसको रिप्रेजेंट करना। उस दिन हमने टेक्निकल एनालिसिस डीपली नहीं किया था और बाकी संभावनाएं भी नहीं तलाशी थी, इसीलिए वो आज करना ज़रूरी था। और 2 दिन से हमने स्टॉक इसी कारण नहीं दिया कि थोड़ा सा वेट कर रहे थे कि कुछ और भी स्टॉक थे जिनको आइडेंटिफाई किया हुआ है, लेकिन हम ये देख रहे थे कि थोड़ा सा और इसमें संभावनाएं दिखे, या फिर जो 100% अगर लगता है कि इसको आपके सामने प्रस्तुत करना चाहिए इस स्टॉक को, तो ही उसको हम आपके सामने लेकर आते हैं। तो चलिए अब हम इसकी वेबसाइट पे आ जाते हैं। इसकी वेबसाइट ये है, आप स्वयं भी चेक कर लेना, sequent.in वेबसाइट का नाम है, और मोटा मोटा इसका सीक्वेंट एट अ ग्लांस है, आप उसको पढ़ लीजिएगा। मोटा मोटा मैं आपको बता देता हूँ कि ये जो है प्योर प्ले एनिमल हेल्थ API एंड फॉर्मुलेशन, मतलब ये जो है जो पशु हैं उनके लिए काम करती है, उनकी दवाइयाँ और वो सारा कुछ ये API बनाती है। तो दोस्तों आपको चार्ट कैसा लगा कृपया बताएं, वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और अब आप इजाज़त दीजिए। हम फिर मिलेंगे अच्छे स्टॉक के साथ, ब्रेकआउट वाले स्टॉक के साथ। तब तक ध्यान रखिए आपका, खुश रहिए। थैंक यू, धन्यवाद, खुश रहिए।